वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ ने जनरल कमर जावेद बाजवा को नया आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिया। जनरल जुबैर महमूद हयात को चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर कर दिया है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं बशीर चौधरी से। बशीर चौधरी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वजीर आजम ऑफिस ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि वजीर आजम नवाज शरीफ ने जनरल कमर जावेद बाजवा को नया आर्मी चीफ, जबकि जनरल जावेद महमूद हयात को जो है वो नया चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो है वो तैनात कर दिया है। दोनों को जो है वो सबसे पहले जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई है और उसके बाद दोनों की तकर्री जो है वो की गई है। जनरल जावेद इकबाल रमदी और जनरल शफाक नदीम जो है वो इस लिस्ट में शामिल थे। इसके साथ साथ जनरल इकरामुल हक भी जो है वो उम्मीदवार थे, लेकिन वजीर आजम नवाज शरीफ ने हतमी फैसला किया है और जनरल कमर जावेद बाजवा को जो है वो नया आर्मी चीफ और जनरल जुबैर महमूद हयात को चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी मुकर्रर कर दिया है। जनरल कमर जावेद बाजवा जो है वो अपनी जिम्मेदारियां 29 नवंबर को संभालेंगे। एक पुरवकार तकरीब जो है वो GHQ में होगी, जिसमें जो पाक फौज के आला अफसरान हैं, इसी तरह वजारत दिफा के आला अफसरान है, वजीर दिफा है, ये तमाम जो है वो शिरकत करेंगे और तकरीब में चेंज ऑफ कमान होगी। मौजूदा आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ जो कमांडिंग स्टिक है वो हवाले करेंगे जनरल कमर जावेद बाजवा के, और वो स्टिक हवाले करने के बाद जनरल राहील शरीफ रिटायर्ड हो जाएंगे, जबकि जनरल कमर जावेद बाजवा बाकायदा तौर पर अपनी जिम्मेदारियां बहसियत सिपा सालार पाकिस्तान फौज जो है वो अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। जी सही। बशीर चौधरी, इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। फैसला तो सामने आ गया, लेकिन अब वजीर आजम ऑफिस ने भी इसकी तस्दीक कर दी है। जी बिल्कुल, वजीर आजम ऑफिस ने इसकी तस्दीक कर दी है। वजीर आजम ने सदर मुमलिकत को जो है वो सिफारिश भेजी थी कि लेफ्टिनेंट जनरल कमर जावेद बाजवा को और लेफ्टिनेंट जनरल जुबैर महमूद हयात को जनरल के ओहदे पर जो है वो तरक्की दी जाए, और तरक्की देने के बाद दोनों को उनके रिस्पेक्टिव ओहदों, यानी जनरल कमर जावेद बाजवा को आर्मी चीफ और जनरल जुबैर महमूद हयात को चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो है वो तैनात किया गया है, और दोनों की तैनाती की बाकायदा तौर पर मंजूरी भी दे दी गई है। इस हवाले से जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिए गए हैं, और अब सिर्फ और सिर्फ ओहदे संभालना बाकी जो है वो रह गया है, और इसके लिए जो प्रोसीजर है, जो चेंज ऑफ कमांड सेरेमनी है वो होगी, और उसके बाद दोनों जो जिम्मेदारान है वो अपना अपना ओहदा संभाल लेंगे, और जनरल राहील शरीफ और जनरल राशिद महमूद अपने अपने ओहदे से रिटायर्ड हो जाएंगे। जी सही। बशीर चौधरी, इस हवाले से भी बताइएगा। जनरल कमर जावेद बाजवा का तकर्रुर हो चुका है, आर्मी चीफ बन चुके हैं, फैसला सामने आ चुका है, कैसा माहौल देखा जा रहा है फौज में इस हवाले से? जी बिल्कुल, चूंकि ये तकर्री की अहम जिम्मेदारी है, और जब भी कमान तब्दील होती है तो फौज के अंदर डेकोरम जो है वो तब्दील होते हैं, लेकिन जिस तरह के हमारे ब्यूरो चीफ फोन साहिब साहब बता रहे थे कि फौज के अंदर जो लेगेसी और जो ट्रेडिशन जनरल राहील शरीफ ने कायम की है उनको बरकरार रखने के लिए जो है वो बड़ी तगदुक करनी पड़ेगी नए आर्मी चीफ को, कि जनरल राहील शरीफ ने मुल्क के अंदर ऐसी कार्रवाइयां शुरू की, ऑपरेशन जरदयाज शुरू किया, मुल्क के अंदर जो दहशत गर्दों के फाइनेंसर थे उनको पकड़ने के लिए कौमी ऑपरेशन शुरू किया, और वजीर आजम नवाज शरीफ ने भी इस बात का एतराफ किया कि वो जनरल राहील शरीफ के जो स्ट्रेटेजिक एडवाइसेज होती थी, जो मशवरे होते थे, उन पर अमल करते थे, और उन्हीं की जो गाइडेंस थी, जो उनकी विजन था, जिसको लेकर मुल्क के अंदर एक ऑपरेशन ज़रबे शुरू हुआ, मुख्तलिफ मुल्क के अंदर जो टारगेटेड ऑपरेशन शुरू किए गए, नेशनल एक्शन प्लान जैसा मनसूबा जो है वो सामने आया, जिसके तहत जो माइंड सेट है उसको तब्दील करने के हवाले से जो सिलसिला शुरू हुआ, और इसी तरह दहशत गर्दों को उनको ठिकाने लगाने के लिए आर्मी चीफ की सिफारिश पर जो है वो 2014 में मुल्क के अंदर जो फांसियां रोकी गई थी यूरोपीय यूनियन के साथ एक एग्रीमेंट के सिलसिले में, उन फांसियों पर अमल दरामद शुरू हुआ, और कई हार्डकोर जो दहशत गर्द हैं उनको फांसी लगाया गया, और दहशत गर्दों को उनके इबरतनाक अंजाम तक जो है वो पहुंचाया गया। तो यूं नए आर्मी चीफ के लिए बहुत से चैलेंजेस जो है वो सामने हैं। इनमें एक तो मुल्क के अंदर दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाइयां हैं, ऑपरेशन ज़रदयाज जो कि अपने आखिरी मरहले में है उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। इसके साथ साथ मुल्क के अंदर दहशत गर्दों का जो सेटअप है, जो दहशत गर्दों के हवाले जो खुफिया ठिकाने हैं उनको खत्म करना है, और इसके अलावा बलोचिस्तान के अंदर रा की मुदाखलत है, और इसी तरह LOC और वर्किंग बाउंड्री पर जो भारतीय जारहियत है, इश्तियाल अंगेजी है, इन तमाम चीजों से निपटने के लिए जो है वो नए आर्मी चीफ के सामने
एक चैलेंज मौजूद जरूर है। लेकिन चूंकि जनरल बाजवा के बारे में जो हमारे जराए हैं वो यही बताते हैं कि वो उनका जो फोकस है वो मुल्क के अंदर जो अंदरूनी मामलात है, जो अंदरूनी सिक्योरिटी के है और इसको गड़बड़ करने वाले अनासर हैं उन पर है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि जो इस वक्त पॉलिसी थी आर्मी जनरल राहील शरीफ की वो जारी रहेगी। दहशतगर्दों के खिलाफ जो ऑपरेशन है वो जारी रहेंगे। कराची के अंदर जो दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन है वो भी जारी रहेगा। और इसी तरह क्वेटा में जो रहा और दीगर जो गैर मुल्की एजेंसियां हैं बलूचिस्तान के अंदर। बशीर चौधरी, आप हमारे साथ ही रहिएगा। दिफाई तज्जियाकार तलत मसूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। कैसे देखते हैं आप, नई तकर्रुरी हो चुकी, जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम सामने आया है? जी, मेरे ख्याल में बड़े मुनासिब चॉइस है दोनों की, चेयरमैन जॉइंट स्टाफ की भी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की भी, इसलिए कि जनरल बाजवा साहब का बड़ा तजुर्बा है। और आप देखेंगे कि जो इस वक्त पाकिस्तान के चैलेंजेस हैं, चाहे वो दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है और इसके अलावा इंडिया का जो जारहाना पॉलिसीज हैं और इनकी जो कार्रवाइयाँ हैं, हर लिहाज से इनका इस किस्म का तजुर्बा है। मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान आर्मी को बड़ी अच्छी तौर से लीड कर सकेंगे। और ये भी है कि सिविल मिलिट्री जो ताल्लुकात हैं इसमें भी आप देखेंगे कि इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। और मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने ये चॉइस जो है ये बड़ी सही और मुनासिब की है। इसमें कोई शक नहीं कि जो चारों टॉप के हमारे सीनियर लीडर्स थे, मिलिट्री के कोर कमांडर्स या लेफ्टिनेंट जनरल, वो आपने देखा कि सब एक लिहाज से बड़ा मुश्किल होगा प्राइम मिनिस्टर के लिए कि किसको चूज करें। लेकिन हालात को देखते हुए, चैलेंजेस को देखते हुए, उनके तजुर्बे को देखते हुए मेरे ख्याल में जो चॉइस इन्होंने की है, जो सिलेक्शन की है, ये बड़ी मुनासिब है। ऐसा ही तलत साहब, इसको किस तरह से देखते हैं आप कि अब नए आर्मी चीफ का तकर्रुर हो चुका है, इनको पाकिस्तान के अंदर और बाहर के जो हालात चल रहे हैं इस वक्त, अगर एलओसी की सूरत हाल देखी जाए तो किस तरह के चैलेंजेस का सामना होगा? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो अंदरूनी चैलेंजेस हैं उसमें तो जाहिर है दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे बड़ी जंग है। उसके और आप बॉर्डर जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का है उसकी वजह से भी अंदरूनी हालात ख़राब होते हैं, तो वो एक चैलेंज है। इसके साथ साथ कराची का सिचुएशन, बलूचिस्तान का जो हालात हैं वो एक चैलेंज है अंदरूनी लिहाज से। फिर मुसलसल दहशतगर्द तंजीमें जो हैं कोशिश करती हैं कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए, तो उसके खिलाफ जंग, उसकी पर मुसलसल नज़र रखना, उसको काउंटर करना एक ये बड़ा चैलेंज है। इसके साथ साथ आपको पता है कि इस वक्त इंडिया ने बड़ी खास तौर से जब से मोदी साहब आए हैं और कुछ महीनों से जिस तरीके से जारहाना पॉलिसी उन्होंने इख्तियार की है और लाइन ऑफ कंट्रोल को जिस तरीके से मुसलसल वहाँ कार्रवाइयाँ इंडिया कर रहा है और इनकर्जन्स कर रहा है और हमारे लोग शहीद भी हो रहे हैं, तो ये देखते हुए ये दो तो बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि जो सिविल मिलिट्री ताल्लुकात हैं उनको बेहतर करना, आपस में एतमाद बढ़ाना, ये भी एक बड़ा लॉन्ग टर्म चैलेंज है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए। और मेरे ख्याल में इन तमाम चैलेंजेस को देखते हुए इनकी जो सिलेक्शन है वो बड़ी मुनासिब है। सही। तलत साहब, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अंदरूनी और बैरूनी मामलात के हवाले से तो आपने बात की है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान को जो मसाइल दरपेश हैं, एकदम से नए आर्मी चीफ का आना और उनके लिए सब कुछ क्या आसान होगा इतना सब कुछ समझना, जिस तरह के बहुत से ऑपरेशंस भी स्टार्ट किए गए हैं जनरल राहील शरीफ की तरफ से? जी, अब ये सवाल बिल्कुल आपका सही है। बड़े चैलेंजेस हैं। मेरे ख्याल में जनरल बाजवा को इसका इल्म है और ये चूंकि इनका इतना तजुर्बा है और ये एक मुनासिब चॉइस है, इसलिए हमें एतमाद है कि ये जो चैलेंजेस हैं ये बिल्कुल समझते भी हैं और आप देखेंगे कि आप जो हमारी तवक्कुआत हैं उस पर ये ज़रूर उतरेंगे। सही। तलत साहब, जो रवैया भारत ने अपनाया हुआ है हमारे साथ और अभी एलओसी की जो सूरत हाल है और जो सबसे बड़ा मसला भारत का इस वक्त सी पैक है, और सी पैक भी आप देख रहे हैं कि जिस तरह रूस की तरफ से भी दरख्वास्त सामने आई है मजीद राहदारी इस्तेमाल करने के लिए, तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो नया आर्मी चीफ मुकर्रर हुआ है या जो नई शख्सियत सामने आई है वो किस तरह से लेकर चले पाक भारत ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए?
जी देखिए, कोशिश तो यही होगी और इंडिया के लिए भी एक लिहाज से मौका है कि चीफ का नए चीफ का मुकर्रर होना एक उनके लिए एक मौका फराहम करता है कि उनकी जो जारहाना पॉलिसीज हैं उसको ख़त्म करें और लाइन ऑफ कंट्रोल को स्टेबल करने की कोशिश करें, बातचीत का सिलसिला डीएमओ से शुरू करें। तो मेरे ख्याल में एक उनको भी एक मौका मिलता है और फिर जो चॉइस प्राइम मिनिस्टर ने की है जनरल बाजवा की, वो बहुत ही मतलब ये कि इस मामले में आपने देखा कि बड़े मैच्योर ऑफिसर्स हैं ये तमाम जितने भी थे और ये इनकी यही खूबी है कि ये कोशिश करेंगे कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो स्टेबल हो। तो अगर इंडिया की तरफ से एक मुस्बत एक किस्म से आप रिएक्शन होता है तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ज़रूर रेसिप्रोकेट करेगा और हमारी आर्मी भी इसी तरीके से रेसिप्रोकेट करेगी। तलत साहब, जो पॉलिसीज जनरल राहील शरीफ ने अपनाई थी, ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब स्टार्ट किया, नेशनल एक्शन प्लान है और इस तरह के बहुत से ऑपरेशन स्टार्ट किए हुए हैं, क्या वही पॉलिसीज अपनाई जाएंगी नए आर्मी चीफ की तरफ से या आप समझते हैं कि कोई तब्दीलियां भी सामने आएंगी? इतनी ज़्यादा तब्दीली नहीं होगी, लेकिन जाहिर है अगर और चैलेंजेस होते हैं या और कोई नई चीज़ें उनकी समझ में आती है, एक नया आज़म भी होगा नए चीफ के लिए। नया चीफ की कोशिश होगी कि बेहतर से बेहतर अपनी कारकर्दगी और अपनी फौज की कारकर्दगी के दिखाई जाए और की जाए। तो मेरे ख्याल में इस लिहाज से तो हमें समझना चाहिए कि हमेशा जब नई एक अपॉइंटमेंट होती है तो एक नई जान उस इदारे में आती है। हालांकि जनरल शरीफ ने बहुत अच्छा काम किया, गैर मामूली उन्होंने एक रिकॉर्ड रखा है और लेगेसी रखी है, लेकिन इसके साथ साथ इसका मतलब ये नहीं है कि जो उनको फॉलो करें वो भी इस जज्बे से और इस अज़्म से काम ना करें। तो मैं समझता हूँ कि हमें हमारे नए चीफ से और नए चेयरमैन जॉइंट स्टाफ से जो नई क़यादत आएगी, न सिर्फ ये बल्कि कोर कमांडर्स भी नए प्रमोट होंगे, तो उन तमाम में सब में एक नया जज्बा, एक नई लहर जो है वो होगी और आप देखेंगे कि हमेशा इसका एक मुस्बत ही नतीजा निकलता है। सही। तलत मसूद साहब दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम इस हवाले से बात कर रहे हैं। हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है CEO 24 न्यूज़ आरिफ निज़ामी साहब ने। आरिफ निज़ामी साहब, किस तरह से देखते हैं नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी हो गई? जी, ये बड़ी प्रोफेशनल आदमी है और पहले से ही इनका नाम जो है वो गर्दिश कर रहा था, बल्कि तो हमने प्रोग्राम DNA में ये कहा था कि जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो बनेंगे वो नहीं बन पाएंगे और एक कुराए फाल जो है जनरल बाजवा के नाम ही निकलेगा। तो ऐसे ही हुआ ये। ऐसे आरिफ निज़ामी साहब, जिस तरह के चैलेंजेस दरपेश हैं इस वक्त हमारे मुल्क को, अंदरूनी हालात भी देखे जाएं और बैरूनी हालात भी देखे जाएं, आप क्या समझते हैं नए आर्मी चीफ की क्या स्ट्रेटेजी होगी, किस तरह के चैलेंजेस का सामना होगा? ये चैलेंजेस तो देखें, दहशतगर्दी है बुनियादी तौर पे, अंदरूनी तौर पे और बैरूनी तौर पे भारत है, फिर अफगानिस्तान से भी मसाइल हैं, स्ट्रेटेजिक भी हैं, वो तालिबान से मुज़ाकरात भी हैं और क्योंकि पहले अफवाज पाकिस्तान का हमेशा खारजा पॉलिसी और सिक्योरिटी पॉलिसी में गहरा अमल दखल का है, तो वो भी है। तो खासी भारी जिम्मेदारी है और बड़ी नाजुक मरहले पे, जबकि अमेरिका में भी तब्दीली आ चुकी है, बाजवा साहब जो है वो आर्मी चीफ बने। सही। हमारे साथ तलत मसूद साहब भी मौजूद हैं। तलत साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? खारजा पॉलिसी की बात की आरिफ निज़ामी साहब ने, खारजा पॉलिसी को किस हद तक स्ट्रॉन्ग करना चाहिए हमें? हमारे मुल्क को जो दरपेश मसाइल है उसमें एक बहुत बड़ा किरदार है खारजा पॉलिसी का। तलत मसूद साहब से हम दोबारा राब्ता करने की कोशिश करते हैं। आरिफ निज़ामी साहब, मैं आपकी तरफ ही आऊँगी। आरिफ साहब, किस तरह से आप देखते हैं कि हमारे मुल्क की खारजा पॉलिसी को कितना मजबूत होना चाहिए, क्योंकि जो इस वक्त मुल्क को दरपेश मसाइल हैं, जैसे LOC को ही देख लें, भारत की तरफ से जो जारिहाना रवैया अपनाया गया है, उसमें आप क्या समझते हैं खारजा पॉलिसी का कितना अमल दखल है? नहीं, खारजा पॉलिसी ज़्यादा सिक्योरिटी पॉलिसी का भी अमल दखल है, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी का भी है, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, और उसमें अफवाज पाकिस्तान और फौजी क़यादत का कलीदी रोल है। और देखें, जैसे पहले जनरल कियानी के बाद आके जनरल राहील शरीफ ने खासा एक जहर तब्दील की हमारी पॉलिसीज की, फौज की जो तालिबान के बारे में पॉलिसी की और दहशतगर्दी के बारे में, लेकिन जो जनरल बाजवा है मेरे ख्याल से वो उन्हीं पॉलिसीज को इम्प्रूव करेंगे जो कि उनके पेश की थी।
आरिफ निजामी साहब, मुल्क में ऑपरेशन ज़र-ए-अज़्ब भी जारी है, कराची ऑपरेशन भी जारी है। पाकिस्तान के मौजूदा हालात में इस सिलेक्शन को कैसा देख रहे हैं आप? मेरे ख्याल से ये खूब से खूबतर की तलाश थी। चारों जो जर्नैल हजरात जो कि टॉप के सीनियर मोस्ट थे, सभी प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट हैं और बाजवा साहब जो है वो किसी से कम नहीं, और तो ये अच्छा फैसला किया गया। सही। आरिफ निजामी साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या कोई पॉलिसी चेंज आएगा आर्मी चीफ की चेंजिंग से, जैसे कि जनरल राहील शरीफ की जो पॉलिसी थी या जिस तरीके से वो ऑपरेशंस लेके चल रहे थे, आप समझते हैं कि कोई पॉलिसी में चेंज आएगा? ये वो बुनियादी तब्दीली तो मेरे ख्याल से नहीं आएगी। वही पॉलिसीज जो है वो आगे चलेगी, लेकिन जरूर कुछ एम्फेसिस में फर्क पड़ सकता है। आप देखिए, ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या तब्दीली आएगी, क्योंकि जो भी चीफ होते हैं उनकी अपनी जो पर्सनल फर्क पड़ता है, लेकिन वैसे एक इंस्टीट्यूशनल फैसले होते हैं, तो इतनी जल्दी तो कोई फर्क नहीं आएगा मेरे ख्याल से। ठीक है आरिफ निजामी साहब, आप क्या समझते हैं 5 नाम दिए गए थे आर्मी चीफ के लिए, जनरल कमर जावेद बाजवा की वो कौन सी खुसूसियात हैं जो उन्हें बाकियों से मुनफरिद करती हैं? ये कहना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो नहीं लिए गए उनसे बारे में पूछा जा सकता है कि उनकी में क्या खराबी थी। अगर आप उस तरह करें तो शायद कोई ऐसी चीजें हों जो कि एक सियासी हुकूमत में मियां नवाज शरीफ ने की मसला ये है कि उनका किसी भी आर्मी चीफ से कोई तल्लुकात बेहतर नहीं रहे कभी, बल्कि वैसे भी सियासी हुकूमतें और फौज के दरमियान फौजी के खींचातानी रहती रही है। तो उन्होंने बहुत सारी चीजें देखी होंगी कि जो उनके साथ ज्यादा निप सकती है, जिनकी उनको उन्होंने बना दिया। सही। आरिफ निजामी साहब, कमर जावेद बाजवा ने अब कमान संभाल ली है और अब वो नए आर्मी चीफ मुकर्रर हो गए हैं, कैसे देखते हैं आप सियासी और अस्करी ताल्लुकात को? सियासी और अस्करी ताल्लुकात जिसमें मैंने अर्ज किया कभी भी आइडियल तो नहीं रहे, और अभी भी यानी जो फौज का एक इंस्टीट्यूशनल रोल है उसके तहत वो कोशिश करेगी कि वो ज्यादा स्पेस ले, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह के आपको पता ही है कि जो सूरत हाल रही है पहले, उसके बावजूद जनरल राहील शरीफ ने उस किस्म के लोगों की बात पर कान नहीं धरा जो कहते थे कि तीसरे एम्पायर की उंगली उठ जाएगी, और ये चीज जो है अब भी जारी रहेगी। ठीक है आरिफ निजामी साहब, जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी में अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से पॉपुलैरिटी रखते हैं। अब आप क्या समझते हैं कि जब वो कमान संभालेंगे तो हालात को कितने बेहतर अंदाज में चला पाएंगे? देखिए, कम्युनिकेशन स्किल्स तो जनरल राहील शरीफ की बहुत अच्छी थी, जिन्हें अपने ऑप्टिक्स की और कम्युनिकेशन की करके वो मीडिया से ज्यादा इंटरेक्शन बिल्कुल नहीं करते थे। अब देखना है कि जनरल कमर बाजवा का मीडिया के साथ क्या रवैया होता है। ठीक है आरिफ निजामी साहब, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब ने। महमूद शाह साहब, नए आर्मी चीफ का तकर्रुर होने जा रहा है, नई सिलेक्शन को किस तरह से देख रहे हैं आप? मेरे ख्याल में बहुत अच्छी सिलेक्शन है। यही जो 4 लोग थे, ये इनका एक ही कोर्स से ताल्लुक है, 62nd PMA लॉन्ग कोर्स से, और उस लिहाज से मेरे उधर शागिर्द रहे हैं। मैं 61st PMA लॉन्ग कोर्स के साथ प्लूटून कमांडर था और इनके कोर्स के साथ एडवाइजर था, तो मैं इनको उस वक्त से जानता हूँ। फिर ये मेरे अंडर 3 साल तक जो है एक ही यूनिट में सर्विस भी कर चुके हैं, तो इंतहाई शरीफ आदमी है, डाउन टू अर्थ आदमी है और इंतहाई मेहनती आदमी है। मैं समझता हूँ कि ये उन चारों में से, वो चारों जो भी है, मैं उनको हीरे कहता हूँ। किसी एक को उठाना और किसी दूसरे को रखना बड़ा मुश्किल फैसला था, और मेरे ख्याल में मेरे लिए भी मुश्किल होता, और मेरे ख्याल में ये अच्छी सिलेक्शन है, और इंशाल्लाह ये दुनिया के एक बेहतरीन फौज को कमांड करेंगे और इनको आगे लेके जाएंगे। ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी मामलात को मद्देनजर रखा जाए तो किस तरह के चैलेंजेस का सामना होगा नए आर्मी चीफ को? दरअसल जो है ये पूरी सिचुएशन चेंज हो चुकी है, और ये जो है ये सबसे बड़े कोर यानी 10 कोर जिस जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे है, सियाचिन में भी है, बहुत बड़ी कोर है, उसको ये कमांड कर चुके हैं। और हो सकता है कि इनकी सिलेक्शन में ये बात नजर रही हो
कि इसी कोर को यहाँ पर अभी लाइन ऑफ कंट्रोल में एक सिचुएशन से हमें सामना है। इनको काफी बल्कि उसी कोर में ये सीरियस भी रहे हैं और फिर उसके बाद जो उधर FCNA है, फील्ड कमांड नॉर्दर्न एरिया, उसके भी ये जनरल ऑफिसर कमांडिंग रह चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि इनके तजुर्बे के मुताबिक जो मौजूदा जितने चैलेंजेस भी है और ये जैसे इनकी तबीयत है, हर एक चीज को डीपली स्टडी करते हैं, फिर उसके बाद आगे कोई वो करते हैं। तो मैं समझता हूँ जो हमारी आजकल चैलेंजेस है, चाहे वो इंटरनल है, ये जो टेररिज्म के खिलाफ हमारी वॉर है, ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब, और दूसरी एक रिक्वायरमेंट है कि हमें जो ये लाइन ऑफ कंट्रोल है इसके ऊपर भी नजर रखना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो मैं समझता हूँ कि तमाम सिचुएशन को जो है स्टडी करेंगे और एक न्यू पॉलिसी के साथ इंशाल्लाह ये आएंगे और मेरे ख्याल में ये पूरी तरह वाकिफ है जो चैलेंजेस हैं उनके साथ, और मेरे ख्याल में ये आगे बढ़ेंगे और उनको एक फ्रेश माइंड से देखने की ज़रूरत भी है और मेरे ख्याल में ये वो करेंगे। ठीक है महमूद शाह साहब, आपने कहा कि नई पॉलिसीज लेकर आएंगे। जनरल कंवर जावेद बाजवा जो हैं ये LOC की सूरत हाल को भी बेहतर अंदाज में समझते हैं। भारत अपनी जारियत से तो बाज नहीं आ रहा, इनके आने के बाद आप क्या समझते हैं कि भारत अपनी जारियत से बाज आएगा? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि वो जो उनकी जारहियत है, जो अपनी तरफ से वो जारहियत समझते हैं, वो तो पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर फायरिंग जो है ये एक रूटीन का मामला होना चाहिए। इसको हम ज्यादा उठा रहे हैं मीडिया में, उनकी मीडिया उनके ऊपर खामोश है कि जो नुकसान हम उनका कर रहे हैं। तो इसको एक तरीके से देखना होगा कि ओवरऑल पाकिस्तान की जो सिचुएशन है बैनुल-अक़वामी दुनिया में हमारी बात कोई सुनने को तैयार नहीं। हमारे मुल्क में इंडिया जो है दहशतगर्दी कर रहा है अफगानिस्तान से, और हमारे ये जो वेस्टर्न बॉर्डर है इसके ऊपर भी फौज पड़ी हुई है, और ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर भी इंडिया जो है वो इस किस्म के बयानात और एक जारहाना सी उन्होंने सोच जो कि ऑन ग्राउंड जारहाना नहीं है, लेकिन तो इसको मीट करने के लिए एक पॉलिसी के ऊपर, और क्यों दुनिया हमें सुनने को तैयार नहीं है, इन तमाम सिचुएशन को मेरे ख्याल में देखना होगा और फिर क्या चेंजेस जो है पॉलिसी में लानी होगी कि जिसके साथ हम इस सिचुएशन से निकलें। सही। ब्रिगेडियर साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा। मेजर जनरल रिटायर्ड जमशेद अयाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कैसे देखते हैं नए आर्मी चीफ की तकर्री को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा मैं तो बहुत ही पुराना फौजी हूँ और मैंने हर जनरल को देखा है। मैं इस पे ऐसा कुछ तबसरा नहीं कर सकता, क्योंकि अब जब वो लगेंगे जाके आर्मी चीफ और फिर पता लगेगा क्या है। और मेरे ख्याल से 19-20 का फर्क होता है। आर्मी चीफ जो है उसूलों में चलता है और उसूलों को मद्देनजर रखता है। तो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि हम उसको वॉच करें, देखें, एंड वी होप फॉर द बेस्ट। ठीक है, जमशेद अयाज साहब का कहना है कि होप फॉर द बेस्ट। महमूद शाह साहब, आर्मी चीफ जो नए मुकर्रर हुए हैं उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में कहा जाता है कि उसकी वजह से आर्मी में खासे मशहूर हैं, तो आप क्या समझते हैं वो बेहतर तौर पे मसाइल को समझ सकेंगे, उनके हल के लिए मौसर इकदाम भी उठाएंगे? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में वो उनकी हैबिट ही ये है कि एक मसले की तह तक वो पहुंचते हैं, और वो टाइम लेंगे 1-2 महीने इसको स्टडी करने के लिए, और अपने जो मशीर है या नए मशीर जो वो लगाते हैं उनके साथ डिस्कस करने के लिए फिर ये जो है ये श्योर फुटेड जिसको कहते हैं आदमी है, वो एक कदम रखता है और वो मजबूत करके फिर नेक्स्ट कदम रखता है। उसी तरीके से कमर बाजवा जो है इसके लिए मशहूर है। तो मैं समझता हूँ कि जो भी काम करेंगे सोच समझ के करेंगे। हमारे जो पुराने आर्मी चीफ है तकरीबन वो पॉलिसी को वो आगे लेके जाएंगे। उनके साथ इनकी कुछ डिफरेंसेस
नहीं थे, इनकी सोच में कोई डिफरेंसेस नहीं है। और मैं समझता हूँ कि वो भी हमारे जो राहिल शरीफ साहब थे वो कम्युनिकेशन स्किल की वजह से मीडिया के सामने खुद नहीं आते थे और मेरे ख्याल में ये भी नहीं आएंगे। ये जो है उस तरीके से थोड़े से कॉशियस या आप समझ ले कि शाही हैं आदमी हैं और मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बातचीत उनको मीडिया के साथ नहीं करनी चाहिए। और जिस तरह पहले था कि उनकी बजाय ISPR की जो प्रेस रिलीजेज है वो शायद चलते रहेंगे। जमशेद अयाज साहब, जैसे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के हवाले से अगर बात की जाए तो वो LOC की सूरत हाल को भी बहुत अच्छे से समझते हैं, सियाचिन की नज़ाकत से भी बखूबी आगाह हैं और LOC की जो सूरत हाल है इस वक्त वो सभी जानते हैं। भारत की जारियत के हवाले से बात कर रही हूँ मैं, तो आप क्या समझते हैं कि आगे किस तरह से लेके चलेंगे ये कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान मामलात कुछ हल हो जाएँ, कुछ रास्ते पर आ जाएँ? बात यह है कि असल में वो उसूल के हिसाब से चलेंगे और वो चलेंगे कि हमारी गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी होती है वो देख के फिर एक्शन लेंगे। तो इसलिए हमारा ये प्रॉब्लम नहीं होगा, पॉलिसी जो है बड़ी क्लियर कट होगी और किसी को शक नहीं होगा देखने में। एक और चीज मैं आपसे कहूँ कि ये जो सारे जनरल्स होते हैं ये इनकी ये होती है खूबी कि ये चीज को समझ के फिर स्टेप लेते हैं। तो आई थिंक ये इम्पोर्टेंट पार्ट है और ये सही करेंगे इस तरह। ठीक है महमूद अयाज साहब, 5 नाम थे, आप क्या समझते हैं नए आर्मी चीफ के नाम का चुनाव कितना मुश्किल रहा होगा? मेरे ख्याल में ये 4 नाम जो पर्टिकुलरली थे वो इम्पोर्टेंट थे। अगर वो 5वें नाम की तरफ जाते तो शायद प्रॉब्लम होती, क्योंकि उस तरीके से आप काफी सारे जनरलों को सुपरसीड करके वो जाते तो उससे प्रॉब्लम हो सकता था। लेकिन इन 4 में से सेलेक्ट करना किसी 2 को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चारों जो है वो एक ही कोर्स के, एक ही सीनियरिटी के, एक ही दिन कमीशन हुए, एक ही दिन इनमें रिटायर होना था। तो मैं समझता हूँ कि उस लिहाज से ये कोई इतना उस तरीके से मुश्किल नहीं था कि इनमें से कोई भी जो है वो बन सकता था और बन गया है और मेरे ख्याल में इससे कोई खास इतना फर्क नहीं पड़ेगा। सही। जमशेद अयाज साहब, किस तरह से देखते हैं आप जिस तरह कि जनरल राहिल शरीफ पाकिस्तान के लिए दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे थे और जो पॉलिसीज़ उन्होंने अपनाई है, अब नए आर्मी चीफ भी उन्हीं पॉलिसीज़ को लेकर चलेंगे या फिर कुछ तब्दीली देखते हैं? देखिए बेसिकली तो वही पॉलिसी होंगी कि इसको आप तौर पे चेंज नहीं करते जी। मगर एज वी गो अलोंग तो वो स्टडी करके थोड़ी बहुत शायद चेंजेस करें, बट बेसिक उसमें मेजर चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है महमूद शाह साहब, यही कहना है जमशेद अयाज साहब का कि पॉलिसीज तो वही रहेंगी और कोई खास मेजर चेंजेस नहीं आएंगी। मेरे ख्याल में वो सही कह रहे हैं जनरल साहब, पॉलिसी वही रहेगी, लेकिन उस पॉलिसी को मैं समझता हूँ कि वो एक ऐसे स्टेज पे अभी पहुंच गए थे ये ऑपरेशन ज़र्ब-ए-आज़म कि इसको री एवेल्युएशन की जरूरत थी। यानी इसके अंदर नए जो इंटर हुए हैं, फॉर एग्जांपल फॉर क्वाइट सम टाइम हमारे पास सिर्फ दहशतगर्दी के खिलाफ हम लगे हुए थे और मशरकी बॉर्डर पे कोई खास एक्टिविटी नहीं थी। फिर अभी ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर इंडियन जो है वो बड़े एग्रेसिवली वायलेशन कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इसको इंटर कराना होगा ये एस्पेक्ट। और दूसरे भी जो फैक्टर आए हुए हैं तो मेरे ख्याल में जरूरत होगी, इवन अगर राहिल शरीफ साहब भी होते तो किसी खास पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर इसको री एवेल्युएट करेंगे। और मेरे ख्याल में ये बड़ा अच्छा मौका है कि नए आर्मी चीफ आते हैं और वो इसको री एवेल्युएट करते हैं और जो हमारी टोटल फोकस या 90% फोकस जो है हमारी टेररिज्म के ऊपर थी कि हम थोड़ी सी अपनी फोकस जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल और इंडियन की जो एक्टिविटीज है उनके ऊपर शिफ्ट करें।
सही। जमशेद अयाज साहब, आपसे मैं एक सवाल करना चाहूँगी इस हवाले से कि इतने मुल्क को दरपेश जो चैलेंजेस हैं और इस वक्त एकदम से आर्मी चीफ की तकर्रुरी हुई है, नए आर्मी चीफ के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा? जिस तरह के जनरल राहील शरीफ लेकर चल रहे थे, जो उनकी पॉलिसीज थी, जो उनकी स्ट्रेटजी थी, उस तरीके से अपनाएंगे ये उन स्ट्रेटजीज को? बेटा बात यह है कि आर्मी चीफ जो बनता है वो इतना बड़ा पोस्ट होती है कि उसकी जो नॉलेज होती है बड़ी खुली होती है और उसका जो स्टडी होती है वो भी ऐसी होती है कि सब चीज को समझता है। तो मेरे ख्याल से जो नया आर्मी चीफ है ये थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, बट इनकी पॉलिसी आप देखेंगे बड़ी श्योर और बड़ी सर्टेन होगी। ठीक है महमूद शाह साहब, आप क्या समझते हैं किन नए चैलेंजेस का सामना होगा नए आर्मी चीफ को? इसमें जो नई चीजें जो लेटली सामने आई हैं वो यही है कि मिसाल के तौर पे एक तो इंडिया बड़ी हमारे खिलाफ कैंपेन भी चला रहा है और दूसरा पहले उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की बात की और उसको एक हवा सा बना दिया जो सर्जिकल स्ट्राइक नहीं था, और फिर लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो वायलेशन है ये बड़ी नॉर्मल सी चीज है, लेकिन उसको वो बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं। हमारी तरफ से भी मीडिया में उसमें बातचीत होती है और कश्मीर के अंदर एक लड़ाई चल रही है आज़ादी की, उसको दबाने के लिए, और इस तरीके से मुख्तलिफ बयानात इंडिया की तरफ से एमिनेट होते हैं। उनके पीछे आपको पता है कि अमेरिकन और दूसरी कुव्वतों की सपोर्ट भी शामिल है। तो इन तमाम हालात में क्या पाकिस्तान की पॉलिसी जो मौजूदा पॉलिसी है जो डिफेंस है बुनियादी तौर पे कि हम अंदरूनी तौर पे जो है कर रहे हैं जो कुछ भी हम कर सकते हैं टेररिज्म के खिलाफ, चाहे वो कराची में हो चाहे वो बाकी जगहों पे हो, इसके ऊपर अफगानिस्तान के साथ हो। तो इस तमाम सूरत हाल में और दुनिया जो है वो हमारी बात को सुनने को तैयार नहीं, तो इसके लिए मेरे ख्याल में ये पॉलिसी को थोड़ा सा चेंज करना होगा। ये जो दिफाई पॉलिसी है कि हम इस वक्त कुछ भी नहीं करें और इसी तरह ही चलते रहें, तो हो सकता है कि ये हमारे लिए ज्यादा वायबल पॉलिसी नहीं है और उसमें कोई पॉलिसी चेंज करनी होगी जिसमें इंडियन की जो एक्टिविटीज है उसका अहाता किया जा सके। सही। जमशेद अयाज साहब, आर्मी चीफ का भी तकर्रुरी का आज ऐलान कर दिया गया है, उसके बाद चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ भी कमेटी का ऐलान कर दिया गया है जिनको जनरल जुबैर महमूद हयात साहब को मुकर्रर किया गया है और ऐलान भी किया गया है। इस हवाले से आप क्या देखते हैं कि क्या नई स्ट्रेटजीज अपनाई जाएंगी पाकिस्तान को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए? ठीक है जमशेद अयाज साहब, आप बताइएगा इस बारे में कि आप किस तरह से देखते हैं इस तमाम तर सूरत हाल को, कि किस तरह से चीफ ऑफ स्टाफ और नए आर्मी चीफ मिलकर पाकिस्तान की सूरत हाल को संभालेंगे। महमूद शाह साहब, आप इस सवाल का जवाब दीजिएगा। मैं समझता हूँ कि चेयरमैन जॉइंट स्टाफ जुबैर हयात साहब काबिल आदमी हैं और इस अपॉइंटमेंट के लिए बिल्कुल सूटेबल है। इनके अलावा किसी और का नाम शायद कंसिडर भी नहीं किया गया और ये जो है एसपीडी को भी कमांड कर चुके हैं और अभी जो है चेयरमैन जॉइंट स्टाफ के तहत वो एसपीडी भी आती है, तो वो इस अपॉइंटमेंट के लिए और जो चेयरमैन जॉइंट स्टाफ होता है उनकी काफी सारी ड्यूटी सर्मोनियल भी होती है बाहर जाके, तो वो बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं और मेरे ख्याल में बाकी आर्मीज के साथ इंटरेक्शन करने वक्त जो है वो बड़े सही चॉइस है। जो बेसिकली जो पॉलिसी है वो बनती है जीएसक्यू में और जिसके साथ ताल्लुक होगा जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का, और फिर तीनों सर्विसेज के दरमियान कोऑर्डिनेशन जो है वो चेयरमैन जॉइंट स्टाफ कमेटी करेंगे। तो ये जो टीम है जनरल जुबैर हयात की और जनरल कमर बाजवा की, ये बिल्कुल ठीक टीम है और ठीक तरीके से मेरे ख्याल में अभी ये पोजीशन होंगे कि नई पॉलिसी क्या बनाए।
और मेरे ख्याल में मैंने जैसे अर्ज किया कि वो बुनियादी तौर पर GHQ में बनती है, लेकिन उसकी रिफाइनमेंट चेयरमैन जनरल साहब के मशवरे से बेहतर हो सकती है। ब्रिगेडियर साहब, सियासी और अस्करी हालात अगर देखे जाएं और ताल्लुकात की तरफ अगर गौर किया जाए तो जनरल राहील शरीफ के दौर में काफ़ी अच्छे रहे हैं, जैसे कि पाकिस्तान की तारीख में जितना पहले रहा है उससे काफ़ी बेहतर रहे हैं। लेकिन अब आप आगे फ्यूचर में क्या देखते हैं? अगर बाजवा साहब के प्रोफाइल पर नज़र डाली जाए तो कैसे ताल्लुकात देखते हैं? बाजवा साहब बिल्कुल एक अंडरस्टैंडिंग वाले आदमी हैं, और अगर प्राइम मिनिस्टर साहब इन चारों में से किसी एक को देखते कि कौन सा होगा जो हमारे साथ अच्छा चलेगा, तो वो शायद यही कमर बाजवा साहब ही हैं, जो कि कोशिश नहीं करेंगे कि अपने इख्तियार से आगे बढ़े। मैं समझता हूँ कि इसमें ज्यादा जो कोशिश होती है या एक तरीके से प्रोवोक किया जाता है, ये हमारी सिविलियन लीडरशिप की तरफ से होता है। और हालांकि राहील शरीफ साहब भी नो इंटरफेरेंस की पॉलिसी, लेकिन उसके बावजूद कई स्कैंडल्स हुए जिसकी वजह से ये जो रिलेशनशिप है ये स्टैंड हुए, इसके ऊपर बोझ पड़ा। तो मैं समझता हूँ कि अगर कमर बाजवा साहब के साथ भी अगर वो इंटरफेरेंस नहीं करते और ना वो इस इदारे को, ये एक है सबके माइंड में कि वो इस इदारे को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, और उसमें बुनियादी तौर पे कुछ लोग हमारे मुल्क में समझते हैं कि आर्मी का रोल जो है वो इसकी हैसियत से ज्यादा है, सियासत में इनका रोल है जो होना नहीं चाहिए। उसमें प्रॉब्लम ये है कि वीकनेस हमारी सियासी क़यादत में है। वो खुद अपने आप को प्रूव करें कि वो सही लीड कर रहे हैं तो आर्मी को जरूरत नहीं पड़ेगी, वरना आर्मी जो है जो अपनी इंडिपेंडेंस है, जो उनकी इंस्टीट्यूशनल जो उनको उनके राइट्स है, इंस्टीट्यूशनल उनको जो स्पेस है, वो कभी भी इसके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करेगी। तो मुझे उम्मीद है कि वो कमर बाजवा साहब को नहीं छेड़ेंगे, तो कमर बाजवा साहब किसी को नहीं छेड़ने वाले आदमी हैं। जी ठीक है, शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। वजीर आजम ने पाक फौज के लिए नए सिपा सालार के नाम का ऐलान कर दिया है। लेफ्टिनेंट जनरल कमर जावेद बाजवा नए आर्मी चीफ होंगे। जी हाँ, जनरल कमर जावेद की जिंदगी से मुतालिक देखिए ये रिपोर्ट। जनरल कमर जावेद बाजवा ने पीएमए 62वां लॉन्ग कोर्स पास करने के बाद इन्फेंट्री की ब्लोच रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। वो इस वक्त GHQ में इंस्पेक्टर जनरल ट्रेनिंग एंड एवेल्युएशन की जिम्मेदारियां अदा कर रहे थे। जनरल कमर जावेद बाजवा रावलपिंडी कोर कमांड कर चुके हैं। यही कोर लाइन ऑफ कंट्रोल के दिफा की जिम्मेदार है। इस तरह से वो लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल को बेहतर अंदाज में समझते हैं। बतौर मेजर जनरल बाजवा नॉर्दर्न एरियाज की फोर्स भी कमांड कर चुके हैं और लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट यानी सियाचिन की नजाकत से भी बखूबी आगाह हैं। जनरल बाजवा अक़वाम मुत्तहिदा के कांगो अमन मिशन का भी हिस्सा रहे हैं। जनरल बाजवा इन्फेंट्री स्कूल कोयटा के कमांडेंट भी रह चुके हैं। वो दहशतगर्दी को पाकिस्तान के लिए भारत से भी बड़ा खतरा समझते हैं। ताहिर राठौर, इस्लामाबाद। वजीर आजम नवाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल जुबैर हयात को जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर किया, तो जनरल कमर बाजवा आर्मी चीफ मुकर्रर हो गए हैं। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद ऑन साही से। ऑन साही, नए आर्मी चीफ का तकर्रुर होने जा रहा है, किस तरह से देख रहे हैं इसे? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो करेक्ट कर लें, अब ये दोनों जनरल बन चुके हैं। अब हम उनको लेफ्टिनेंट जनरल नहीं कहेंगे। ये दोनों वजीर आजम की एडवाइस से सदर ने इन दोनों को तरक्की दे दी और अब ये दोनों जनरल हैं। इसलिए अब जनरल कमर बाजवा की जो तैनाती है उसको बड़ा सिग्निफिकेंट है, और उसको जिस तरह अभी जो आपने पैकेज लाया था जिसमें ये कहा था उन्होंने कि ये जो इंटरनल सिक्योरिटी के हमारे जो इश्यूज हैं उसको इंडिया से भी ज्यादा अहमियत देते हैं। जो हमारे अंदरूनी खतरात हैं उनको जो कमर बाजवा साहब का मानना है कि वो जो है वो इंडिया से या बैरूनी दुश्मन से वो ज्यादा
जो है वो ज्यादा खतरा है, क्योंकि जब तक हम अंदरूनी तौर पे मजबूत नहीं होंगे हम बैरूनी दुश्मन से नहीं लड़ सकेंगे। और फिर जब हम इस सारे सिनेरियो में जिसमें इस वक्त हम हैं, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका के सदर हैं और उस नई जो अमेरिका में 8 साल के बाद एक चेंज ऑफ कमांड हो रहा है, जो नई एक आ रही है, जो डिप्लोमेट जो नए आ रहे हैं सदर, वो अपनी नई टीम के साथ आएंगे और उसी के साथ जो है ये हमारे यहाँ पे मिलिट्री में जो लीडरशिप चेंज हुई है। तो अब कमर बाजवा साहब को जो नए आने वाला अमेरिकन जो टीम होगी उसके साथ डील करना पड़ेगा। अफगानिस्तान के साथ जो हालात है उसको देखना पड़ेगा। अभी हमारे बहुत आइडियल हालात नहीं है अफगानिस्तान के साथ। इंडिया लाइन ऑफ कंट्रोल पे अभी भी शेलिंग जारी है। पिछले अभी 3 दिन पहले उन्होंने हमारे सिविलियन बस पे हमला किया और 10 के करीब लोगों को सिविलियन को शहीद कर दिया, जिसका मतलब है। और कल ही जो मोदी है इंडियन वजीर आजम, उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान में पानी का एक कतरा भी नहीं जाने देंगे और दरियाए सिंध को भी, उसका भी जो पानी है उसको भी इंडिया की तरफ और इंडियन फार्मर्स की तरफ डाइवर्ट करेंगे। बेसिकली उन्होंने जो सारी खित्ते में एक तरह की मिलिटराइजेशन है, जो खित्ते में जो हीट है उसको बहुत ज्यादा ऊपर कर दिया मोदी साहब ने। वो कह तो जो तजियाकार है उनका कहना यही है कि शायद वो इलेक्शंस के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये इस तरह के हालात, आपके हाथ में रिमोट कंट्रोल नहीं होता कि एक दफा आप हीट अप कर देंगे और फिर रिमोट कंट्रोल से आप वापस ले आएंगे। हम पहले देख चुके हैं लाइन ऑफ कंट्रोल में 1990 से लेकर 2003 तक हालात इसी तरह के रहे, 13 साल। और 2003 में जब फिर सीज फायर हुई तो अगले 13 साल हालात ठीक रहे। जो मोदी के आने के बाद अब दोबारा उस तरफ जा रहे हैं, तो ये जब ये जो हमारा दुश्मन है उसको ये या जितने भी उनके स्ट्रेटेजिस्ट हैं उनको समझना चाहिए कि कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है कि एक दफा करके आप रिवर्स कर लेंगे। क्योंकि अभी तक जो पाकिस्तान ने कहा था, जो पाकिस्तान के DGMO ने कहा था, उन्होंने कहा था कि तैनात जो जगह का भी तयन हम करेंगे और टाइमिंग का भी तयन हम करेंगे कि हम किस तरह आपको जवाब देना है। हालांकि कल जो हमारी पार्लियामेंट है वहां पे कहा गया है कि हम इंडिया को उस तरह से जवाब नहीं देंगे, जिसका मतलब यह था कि हम सिविलियन को टारगेट नहीं करेंगे। तो बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं। बलोचिस्तान, जिसका हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, बलोचिस्तान में मिलिटेंसी जो है और उनका फिर जो मिलिटेंसी है उसका ग्लोबल मिलिटेंसी के साथ जो रिश्ता है, जो ग्लोबल मिलिटेंसी के साथ लिंक्स बनते जा रहे हैं। दाइश का जो खतरा है जो कि अफगानिस्तान में काफी बड़े लेवल पे आ रहा है और उसके जो टेंटिकल्स हैं वो हमें नजर आ रहे हैं। बलोचिस्तान में भी नजर आ रहे हैं, पंजाब में भी नजर आ रहे हैं और कराची में भी नजर आ रहे हैं। कराची में बहुत जो है वो कम्प्लेक्स सूरत हाल है। कराची ऑपरेशन जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो उस पर शोर भी मचाती हैं, लेकिन कराची में तहरीके तालिबान भी है। अभी कुछ दिन जी शुक्रिया अंसारी। नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी के हवाले से आपको आगाह रखेंगे, लेकिन फिल वक्त के लिए इतना ही। अभी लेंगे ब्रेक, जिसके बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।